दोस्तों, आप सभी का आर्यन स्टडी सेंटर में स्वागत है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जियोमेट्री फॉर क्लास 7 एंड 8। मतलब कि जियोमेट्री जो कि क्लास 7 और 8 के लिए इम्पोर्टेंट बातें हैं इसमें। तो आइए दोस्तों, लिखा है कि प्रॉपर्टीज ऑफ लाइंस, एंगल्स एंड ट्रायंगल्स। लाइन, एंगल और ट्रायंगल के प्रॉपर्टी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें कुछ टॉपिक दिए गए हैं। पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि पैरेलल लाइंस होते क्या हैं। तो पैरेलल लाइंस दो लाइनें हैं इस तरीके से, इसका नाम ए बी है और इसका नाम सी डी है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ए बी पैरेलल टू सी डी, कि ए बी जो लाइन है सी डी के पैरेलल है। पैरेलल के बारे में हम लोग जानेंगे कि दो ऐसी लाइनें जिनको किसी भी तरफ, दाएं या बाएं, दोनों लाइनों को कितना भी बढ़ाने पर एक दूसरे से न मिले, एक दूसरे को न काटे, तो ऐसी लाइनों को हम लोग पैरेलल लाइन कहते हैं दोस्तों। पैरेलल लाइन के बीच की दूरी किसी भी दूरी पॉइंट पे मापेंगे हम लोग तो दोनों इक्वल होगा। अगर ये एच है तो ये भी एच होगा। तो इस तरीके से हम लोग पैरेलल लाइन के बारे में कुछ बातें समझ लिए। अब हम लोग देखेंगे कि ट्रांसवर्सल। तो दो लाइनें आपस में पैरेलल हैं, इनका नाम ए बी और सी डी, और एक ऐसी लाइन, स्ट्रेट लाइन दोस्तों, जिसको हम लोग टी से इंडिकेट कर सकते हैं। ठीक है, एक ऐसी लाइन जो कि दो या दो से अधिक लाइनों को कट करती है, दो या दो से अधिक लाइनों को कट करती हो, उस लाइन को हम लोग ट्रांसवर्सल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आते हैं कि जब दो लाइनें आपस में पैरेलल हो या न भी पैरेलल हो, ठीक है ना, अगर जरूरी नहीं है कि ये दोनों लाइनें पैरेलल रहेंगी और ये काटेगा तभी ट्रांसवर्सल कहेगा। दो या दो से अधिक लाइनें किसी भी फॉर्म में हो, पैरेलल हो या नॉन पैरेलल हो, तो उनको काटेगी तो ये ट्रांसवर्सल ही कहलाएगी। ये लाइन जो है टी, इन दोनों लाइनों को एक्स वाई एंड जेड एन को कट कर रही है, तो कट कर रही है तो इस टी को हम लोग ट्रांसवर्सल कहेंगे। तो पैरेलल होगा या ना हो उससे कोई मतलब नहीं है। आते हैं हम लोग, अब थोड़ा सा समझेंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के बारे में। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, सबसे पहली बात कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल दोस्तों एफ शेप में रहेगा। किस शेप में? एफ शेप में। यहाँ पे जो एंगल बनेगा और ये एंगल बनेगा, तो ये दोनों ही एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कहलाएंगे। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि एफ शेप कहाँ पे बन रहा है। तो ये जो एंगल है दोस्तों, ये एफ शेप बन रहा है यहाँ पे, तो ये एंगल और ये एंगल आपस में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, इनका नाम रखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो 4 और 8 जो एंगल है दोस्तों, ये आपस में करस्पॉन्डिंग एंगल है, क्योंकि ये एफ शेप के एंगल है, देख सकते हैं। और ये एफ शेप उल्टा भी हो सकता है, रिवर्स। आइए किसी भी तरीके से एफ लिखना है, तो ये हमने एफ लिख दिया है दोस्तों। यहाँ पे देखते हैं, तो ये भी एफ शेप के एंगल्स बन रहे हैं, तो ये भी एंगल आपस में करस्पॉन्डिंग एंगल कहलाएंगे, यानी कि ये 3 और 7 आपस में करस्पॉन्डिंग एंगल कहलाएंगे। तो कोई पूछेगा कि एंगल 3 का करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है, तो एंगल 7। इसमें एंगल 4 का कौन सा है, तो एंगल 8। इसी तरीके से एफ को हम लोग उल्टा भी कर सकते हैं, एफ इस तरीके से, ये देखिए आप, तो यहाँ पे जो एंगल बन रहे हैं, तो ये बन रहा है हमारा, देख सकते हैं आप लोग। तो ये एंगल और ये एंगल, यानी कि एंगल 1 और एंगल 5 करस्पॉन्डिंग एंगल के पेयर है। और इसी तरीके से दोस्तों हमारा एंगल 3 और एंगल 2 एंड एंगल 6 भी, एंगल 2
एंड एंगल 6। ये सभी लिखे गए हैं दोस्तों पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स। आप करस्पॉन्डिंग एंगल समझ सकते हैं जो कि एफ शेप में होते हैं, और एफ शेप, एफ जो है उल्टा हो, किसी भी तरीके से एफ शेप में होना चाहिए। ये इस फॉर्म में हम लोग देख सकते हैं। आप पहचान सकते हैं 1 का 5 है करस्पॉन्डिंग एंगल, 2 का 6 है, 3 का 7 है, 4 का 8 है। तो यहाँ तक मैं आशा करता हूँ आपको कि करस्पॉन्डिंग एंगल आपको अच्छे से समझ में आई होगी। चलते हैं आगे की तरफ। इसके बाद दिया गया है दोस्तों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्या है देख सकते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के बारे में, ये पैरेलल लाइन के ही पार्ट है। तो दो लाइनें आपस में पैरेलल हैं, इनको कोई ट्रांसवर्सल टी कट कर रहा है, इसका नाम ए बी है, इसका सी डी है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इंटीरियर मतलब कि दोनों ही पैरेलल लाइनों की अंदर का, यानी कि बीच में जो ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, तो इसके अंदर मतलब बाहर कोई बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जेड शेप बनना चाहिए दोस्तों, एंगल में जेड शेप बनना चाहिए। ये एंगल आपस में अल्टरनेट इंटीरियर कहलाएंगे। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो जेड शेप बनाते हैं, तो जेड शेप यहाँ पे हमारा उल्टा भी बन सकता है, तो ये भी एंगल आपस में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहलाएंगे। ये वाला इसका अल्टरनेट इंटीरियर है और ये वाला इसका, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग, ये जो एंगल है दोस्तों, इसको हम लोग जानते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो एंगल 3 का अल्टरनेट इंटीरियर एंगल 5 है, और एंगल 4 का अल्टरनेट इंटीरियर 6 है। एंगल 4 का अल्टरनेट इंटीरियर एंगल 6 है, और एंगल 3 का अल्टरनेट इंटीरियर एंगल 5 है। इन्हीं को ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो दोनों लाइनों के अंदर है। और ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल दोस्तों लाइनें पैरेलल हो या ना हो, सभी में पाए जाते हैं। अब आते हैं हम लोग, अंतर इतना ही है कि जब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हमारा बन रहा है, ये एंगल, अगर ये दोनों लाइनें आपस में पैरेलल होंगी, तो ये अगर थीटा डिग्री है तो ये भी थीटा डिग्री ही होगा। दोनों का माप सेम होगा, कब? जब लाइनें पैरेलल होंगी तब। ये करस्पॉन्डिंग एंगल में भी होता है दोस्तों। करस्पॉन्डिंग एंगल, अगर लाइनें आपस में पैरेलल हैं तो सभी करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं, अगर नहीं है पैरेलल तो नहीं होते हैं, ठीक। इसी तरीके से हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपको अच्छे समझ में आई हुई। अब हम लोग चलते हैं कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल। कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल, तो जब दो लाइनों को, इनका नाम हम लोग ए बी सी डी रखेंगे। ऐसी लाइनों को, दो पैरेलल लाइन है ए बी और सी डी। कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल, कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल दोस्तों इस एंगल को और इस एंगल को कहते हैं। तो ये हमारा 4 था, ये 5। 4 और 5 एंगल जो हैं आपस में कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल है। और 3 और 6 ये भी आपस में कंसेक्यूटिव इंटीरियर, मतलब कि एंगल 3 जो है एंगल 6 का कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल है, या ये एंगल 6 जो है एंगल 3 का, या एंगल 3 जो है एंगल 6 का, और एंगल 4 जो है एंगल 5 का। समझ सकते हैं आप कि ये पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स हैं, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से हमारा पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल खत्म हो चुका है। चलते हैं हम लोग एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, कि किसी भी ट्रायंगल के तीन एंगल होते हैं। कितने एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। ट्रायंगल, ठीक है दोस्तों। तो कोई ट्रायंगल है,
तो इस किसी भी ट्रायंगल में इसका नाम हम लोग ए बी सी रखेंगे, तो इनके तीनों एंगल का सम ऑफ ऑल एंगल्स, यानी कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहाँ पे लिखा है दोस्तों कि सम ऑफ ऑल एंगल्स इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो किसी भी एंगल के ट्रायंगल के सभी एंगल का सम 180 डिग्री होता है। इसको किस तरीके से 180 डिग्री होता है हम लोग फाइंड करके देखेंगे। यहाँ पे ये हमारे पास ये कोई ट्रायंगल है दोस्तों, तो एक लाइन, ये ए है, बी है, सी है, तो ए से होती हुई पॉइंट ए से होती हुई एक ऐसी लाइन खींचेंगे जो कि बी सी के पैरेलल, इसका नाम होगा एक्स वाई। तो लिख देंगे हम लोग ड्रा ए लाइन एक्स वाई पैरेलल टू बी सी। समझ सकते हैं। तो दोस्तों जब एक्स वाई और बी सी आपस में पैरेलल हैं और मान लेंगे कि ए बी यहाँ पे ट्रांसवर्सल है, क्या है, ट्रांसवर्सल है, तो एंगल एक्स ए बी इक्वल्स टू एंगल सी, इसको बी लिख देंगे हम, क्योंकि यही ना ए बी है, एक्स ए बी इक्वल्स टू एंगल सी बी ए। तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल एक्स ए बी इक्वल्स टू एंगल सी बी ए। अगर इसको हम लोग x डिग्री मानते हैं तो इसको भी x डिग्री ही मानेंगे, x डिग्री। अब लिखेंगे हम लोग सिमिलरली एंगल बी सी ए इक्वल्स टू एंगल वाई ए सी। ठीक है, ये भी हमारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के थ्रू, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के थ्रू ये एंगल इसके इक्वल होता है और ये एंगल इसके इक्वल। तो इस तरीके से हम लोग इसको y मानेंगे और ये जो होगा z होगा। ठीक है, तो ये स्ट्रेट लाइन है दोस्तों, आप देख रहे हैं, और स्ट्रेट लाइन पे एक साइड में जितने भी एंगल होते हैं उनका जो सम होता है 180 डिग्री होता है। ये y है तो ये भी y होगा। तो स्ट्रेट लाइन पे हम लोग लिख सकते हैं कि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 180 डिग्री लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स के थ्रू दोस्तों स्ट्रेट लाइन पे 180 डिग्री का एंगल बनता है, तो इसके बराबर ये है, यानी कि एक्स वाई जेड को जोड़ने पे 180 डिग्री होगा, एक्स वाई जेड को जोड़ने पे 180 डिग्री, तो ये भी तो एक्स वाई जेड ही है, यानी कि यही लाना था हम लोग को कि सम ऑफ ऑल एंगल्स इक्वल्स टू 180 डिग्री, जो कि हमने प्रूव कर दिया है। चलते हैं अगले पॉइंट पे, एक्सटीरियर एंगल्स प्रॉपर्टी। एक्सटीरियर एंगल्स प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल्स प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग समझेंगे कि किसी भी ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल, इसका नाम 1, 2, 3 एंड 4, तीनों ही एंगल है, ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। तो जो एक्सटीरियर एंगल है दोस्तों, ये एक्सटीरियर एंगल है, मतलब ट्रायंगल है, किसी एक साइड को आगे की तरफ बढ़ा रहे हैं तो यहाँ पे एक एंगल बन रहा है, इसको हम लोग एक्सटीरियर एंगल कहेंगे। इसको बढ़ाएंगे, यहाँ पे बढ़ाएंगे हम तो ये एंगल बन जाएगा, यहाँ पे बढ़ाएंगे तो ये एंगल बन जाएगा। तो इनके बारे में अभी मतलब कि सिमिलरली है, सब ठीक है। तो हमको प्रूफ करना है कि एंगल 4 जो है एंगल 1 प्लस एंगल 2 के बराबर है। यहाँ पे लिखा गया है कि एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। तो इंटीरियर एंगल तो ये है, तो 3 जो है इसका एडजेसेंट एंगल है,
और ये दो दोनों एंगल है इसके अपोजिट इंटीरियर एंगल है। ठीक है दोस्तों, तो यही हमको प्रूव करना है। तो आइए देखते हैं। तो हम लोग लिख देते हैं वी नो दैट एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ठीक है, अब हम लोग एंड एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है दोस्तों, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री, इसको लिख सकते हैं हम लोग सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। ठीक है, तो इस तरीके से एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू 180 डिग्री, एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 इक्वल्स टू मतलब सम ऑफ ऑल एंगल्स इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहाँ 180 के जगह पे दोस्तों हम लोग 3 और 4 भी लिख सकते हैं, यानी कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। इस तरीके से लिख सकते हैं 180 के जगह पे हम लोग। ठीक है दोस्तों, तो ये एंगल 3 जितना भी होगा इधर लाएंगे तो एंगल 3 में से एंगल 3 हट जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो हमारे पास बच जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 4। यही प्रूव करना था दोस्तों, देख सकते हैं आप। तो यहाँ हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ लाइन्स एंगल्स एंड ट्रायंगल्स फिनिश हो चुका है। वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। चलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।